इससे पहले भी हम गांव-गांव के अंदर गए, अय्यन साहब से मिले, जयन साहब से मिले, उन्होंने ऑफिस छोड़नी शुरू कर दी अपनी। ये हम लोग कल गए थे परसों, तो वो अय्यन साहब ऑफिस छोड़ के चले गए। भाई जवाब क्या दे, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। मैंने आपको पूरी व्यवस्था बता दी ना, पूरी व्यवस्था चिरमराई है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ना तो सरकार कोई गाइड कर रही है, ना ही कोई ऊपर देखने वाला है, सब अपने उन जगह मस्ती में है। अब कह रहे हैं भाजपा के यहाँ पर एमएलए है, कहीं रहते नहीं है। अब इतनी बड़ी विकट समस्या है, नहीं करे तो अधिकारियों की बैठक ले, उनसे सलाह ले, उनसे बात करे, तो क्यों नहीं समाधान निकलेगा। पानी आ रहा है, उसको सही तरीके से वितरण कर दे, अगर चोरी नहीं होने दे तो भी आपूर्ति हो जाए। टैंकरों से पहुंच रहे हैं, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, वो जिसके पास पहुंचने चाहिए, जो गरीब और बैठा है उसके पास नहीं पहुंच रहे। जो लोग पैसा दे रहे, जो पैसा दे के उनके निजी टांकों के अंदर, टैंकेज के अंदर जा रहा है, या फिर जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके अंदर पानी ये यहाँ से भर के वहाँ ले हट रहे हैं। तो इस तरह जी पानी बेच रहे हैं, वो आपूर्ति नहीं कर रहे। जो इनकी व्यवस्थाएं थी वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में रह गई। बड़ा घोटाला है, बड़े भ्रष्टाचार हो रहा है। पेयजल के अंदर जहाँ त्राई त्राई मची हुई, ये तो धर्म का काम है। लोग तो निजी तौर पर प्याऊ लगा के अपने घरों के अंदर पानी पिलाते हैं। इनको तो मौका मिला है, इसका आप लाभ उठाएं और लोगों को पानी पिलाएं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसके तहत हमारे यहाँ पानी आता है, तो बाड़मेर शहर, बाड़मेर ग्रामीण, बाईतू और आसपास के एरियो के अंदर उसके द्वारा पेयजल के लिए व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पर 140 MLD का मतलब हुआ मिलियन लीटर पर डे। तो वहाँ से 140 MLD की क्षमता के पंप लगे हुए हैं, परंतु वो 15 साल के लगे हुए थे। अब वहाँ 6 पंप लगे हुए हैं, 6 में से 2 पंप ही चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो 140 MLD 2 पंप से तो आ नहीं सकता है। फिर उसमें सिर्फ ये 100 से लेके 110 MLD पानी वहाँ से चल रहा है। उसके बाद भी अभी बिजली को लेके कभी वहाँ तकनीकी कर्मचारी भी नहीं ऊपर, तो कभी पंप खराब हो जाता है, तो वहाँ से जो पंपिंग होकर पानी यहाँ बाढ़ में आना चाहिए पहुँच नहीं पा रहा है। फिर रास्ते के अंदर आप जहाँ स्टोरेज हो रहा है, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, वितरण जो व्यवस्था है, वितरण व्यवस्था है, उसके अंदर गुंगा के अंदर एक टैंक बना हुआ है, 2 टैंक बने हुए बड़े कुंभारों की ढाणी के अंदर, जो लगभग काफ़ी बड़े टैंक बने हुए, 40 MLD से ऊपर भी है। परंतु 2 में से एक टैंक जो स्टोरेज होता है, जहाँ से अब आगे वितरण होता है सब जगह पे, वो ख़राब हो रखा है, क्षतिग्रस्त हो रखा है। उसमें क्रैक आ रखे, इसके कारण उसमें पानी स्टोरेज होता नहीं है, और स्टोरेज नहीं होने के कारण स्वतः ही अपने पास आधा तो बच गया। पहले से पानी की पूर्ति नहीं है, क्लोजर लगा हुआ है, ऊपर से अगर आपके पास स्टोरेज की सही व्यवस्था नहीं है तो आगे पानी पहुंच नहीं पाएगा। तो उसके कारण भी हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, और पेयजल की जो व्यवस्था सुचारू चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है। और फिर इन्होंने आगे एक कई जगह अस्थायी कनेक्शन दिए थे, जैसे देवीकोट के अंदर, फतेहगढ़ के अंदर, या ऐसे जो कस्बे हैं उन कस्बों के अंदर अस्थायी कनेक्शन को अभी तक उन्होंने काटा नहीं है। उन कनेक्शनों के अंदर वो कोई खेती कर रहे लोग, कोई व्यापारिक गतिविधियां कर रहे हैं, या उनको पानी निकाल के बेच रहे हैं। वो जो अवैध कनेक्शन है, उन अवैध कनेक्शनों के कारण अपने पास बाड़मेर तक पानी पहुंच नहीं रहा, जो अपनी पूर्ति होनी चाहिए, जो अपनी जितनी आवश्यकता वो पहुंच नहीं पा रही है। अब उसके बाद आप क्लोज़र लगा, 21 दिन का क्लोज़र लगाया था हमारे। 21 दिन के क्लोज़र में वो 55 दिन का कर दिया। अब देख सकते हो गर्मियों के अंदर बाढ़ में, खासकर रेगिस्तानी एरिया के अंदर, अगर एक दिन भी पानी नहीं मिलता हालत ख़राब हो जाते हैं। तो इन्होंने 21 की जगह 55 दिन कर लिया, पर उसका ऑप्शन क्या होगा, इसका सब्स्टिट्यूट क्या, वो भी उन्होंने बताया नहीं। एक तो मैंने बताया, आप गंगा के अंदर टैंकेज 2 होने चाहिए स्टोरेज, वो ख़राब हो गए। जो आगे स्टोरेज है, उतरलाई में है, बाईतू के अंदर है, जसई में है, तो वहाँ पर भी कई जगह पानी पहुँच नहीं पा रहा जो आना चाहिए। तो अपने आप ये पानी की जो इनकी व्यवस्था ही थी, व्यवस्था इन्होंने खुद ने बिगाड़ी, उसके कारण ये आज अपनी भुगत रहे, पूरे शहरवासी, सारे ग्रामवासी भुगत रहे। फिर इन्होंने क्या किया, नर्मदा और इंदिरा गांधी जो दोनों, नर्मदा से अपने 10 गाँव उससे पेयजल योजना से लाभान्वित है। शिव, रामसर और शिव में रामसर का बेल्ट है, और सेतराऊ, चौटन और गोड़ा मादनी का होगा, तो वो भी एक साथ क्लोजर लगा दिया। अब उस तरफ भी पेयजल की व्यवस्था बिगड़ गई, और इस तरफ भी क्लोजर का लंबा चल गया। दोनों होने के कारण दोनों जगह पूरे बाड़मेर जिले के अंदर त्राई त्राई मच गई। आपने देखा हो कई जगह पशुधन पेयजल की कमी के कारण मर रहे, और लोग भी परेशान हो रहे। लाखों रुपए, हज़ारों रुपए दे के पानी पीने के लिए व्यवस्था कराए निजी तौर पे। सरकार की जो व्यवस्था सारी तरह फैल हो चुकी है। अब मैं आपको ये और एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, क्लोजर पिछले महीने खुल गया, मतलब कम से कम 20-25 दिन पहले खुल गया, फिर भी इनकी व्यवस्था सुचारू क्यों नहीं हो रही है। इसकी भी मैं आपको चीज़ें सारी इनकी बताऊँ कि फेलियर कहाँ पर है, इनकी व्यवस्था क्या है, इनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। तो इसके तहत मैं आपको लेके जाऊँगा जल जीवन मिशन के तहत। जल जीवन मिशन इन्होंने 2019 में शुरू की योजना, पूरे भारत में एक साथ लागू कर दी। इतनी बड़ी योजना कोई भी हो, कम से कम
एक मॉडल रूप से कहीं पर इनको आजमाना चाहिए था, एक शहर के अंदर, एक स्टेट के अंदर। फिर अगर वो सक्सेस होती फिर उसको आगे लेके आते। इन्होंने एक साथ आनंद फानंद के अंदर किस कारण, भ्रष्टाचार के कारण किया हो या सिर्फ दिखाने के लिए किया हो, किसी कारण से इस पूरी योजना को एक साथ फैलाया, जिसकी पूरी योजना फेल हो चुकी है। खासकर मैं आपको बाड़मेर के बारे में बताना चाहूँगा। जेजेएम आने के बाद जो क्लोजर के बाद सब्स्टिट्यूट थे अपने भाड़का के अंदर, चौकला के अंदर, खारिया तला के अंदर और अन्य जगह ट्यूबवेल खुदे हुए थे, उन ट्यूबवेलों के द्वारा जैसे क्लोजर लगता था तो उस ट्यूबवेल से हमें पानी मिलता था। पर वो जेजेएम आने के बाद उनके अंदर रिपेयरिंग का कोई पैसा नहीं आ रहा, वो बंद पड़े हैं। और नए ट्यूबवेल भी अगर आप खोदना चाह रहे हो तो उसके अंदर ऐसे कोई बजट स्वीकृत नहीं है जिसके कारण खोद के आप उनके द्वारा पानी की आपूर्ति कर सकते हो। ये सबसे बड़ा कारण है कि अपने जो हर पिछले कई सालों से जो पानी की छोटी मोटी आपूर्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा आपूर्ति पूरी होती थी, परंतु इस तरह से तराई तराई मच के अव्यवस्था आज तक कभी भी नहीं हुई है। तो कारण यही है कि जेजेएम के अंदर बजट नहीं है, और बजट नहीं होने के कारण पुराने ट्यूबवेल और नए ट्यूबवेल की स्वीकृति नहीं होने के कारण अपने गाँव के और आसपास, शहर के आसपास पूर्ति नहीं हो पा रही है। उसके बाद जो भी कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि वहाँ बजट दे रहा है नए ट्यूबवेल के लिए, परंतु वो ट्यूबवेल खुदने वाले जेजेएम के अंदर जुड़ नहीं रहे। नहीं जुड़ोगे, पाइपलाइन नहीं है तो पुरानी पाइपलाइन ये क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। जब जेजेएम में काम चला, पुरानी पाइपलाइन थी उसको जानबूझ के क्षतिग्रस्त किया गया, और होने के बाद उनको वापस रिपेयरिंग नहीं किया गया कि उसके अंदर कोई क्लोज नहीं था, कोई रिपेयरिंग का बजट नहीं था, और उसके कारण वो जो पुरानी व्यवस्था थी वो भी चरमरा गई, और नई व्यवस्था आज आप देख रहे हो किस तरह से जेजेएम फेल हो चुकी है और लोग त्राई कर रहे हैं पाने के लिए। अब मैं इसके अंदर जेजेएम की 2-3 कमियाँ ही बताऊंगा आपको। जेजेएम के अंदर इन्होंने क्या किया, खासकर पेयजल के लिए तो रखा है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 75 लीटर रखा है, परंतु पशुधन के लिए 1 लीटर का व्यवस्था नहीं है इनके पास। पशुधन का कोई इसमें क्लोज नहीं है कि पशुधन है उसको पानी कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। अपने यहाँ ग्रामीण प्रदेश के लोग हैं, एक घर के अंदर कम से कम 30 से 40 पशु होते हैं। ना तो कोई सार्वजनिक हौद है, ना कोई पशुओं के पीने के लिए हौद बनाई है, और ना ही उसके अंदर इंक्लूड है कि भाई इतना पानी आपके जाएगा तो इसमें पशु भी इंक्लूड है। जो पुरानी योजना जितनी थी सार्वजनिक हौद थे, उसके अंदर सभी लोग, पशुओं के लिए भी पानी आता था और लोगों के लिए भी पानी आता था, परंतु उन्होंने ये बिना सोचे समझे आनंद फानंद के अंदर, जैसे मैंने बोला, मॉडल रूप में तैयार ना करके सीधी योजना थोपने के कारण ये पूरी योजना फेल हुई है, और ये पूरे शहर के अंदर इसका अपन आज भुगत रहे। अब इसमें जेजेएम के अंदर 2-3 जैसे ये ग्राम जल सुरक्षा समिति बनाई थी जिसका अध्यक्ष सरपंच था। अब उसके पास कनेक्शन के पैसे लिए, परंतु बजट निकाल नहीं सकता, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब उनका कौन रख रखाव करे? O&M करने वाले, O&M के लिए कोई प्लानिंग नहीं इनके पास। बजट, ठेकेदार अपना काम करके पाइपलाइन बिछा के चला गया, उनको रख रखाव, उनकी मेंटेनेंस करने के लिए कोई भी आदमी नहीं है। उसके ऊपर एक जल मित्र रखा था जो उसकी देखभाल करने के लिए था, उसकी तनख्वाह देने के लिए ग्रामवासी देंगे या पंचायत देगी, परंतु वो भी चला गया क्योंकि उसकी तनख्वाह टाइम मिल नहीं रही थी, पाइपलाइन पानी आ नहीं रहा था, कौन देगा? तो ऐसे करते करते ये भी इनकी जो स्कीम थी पूरी फेल हो गई। ना तो लीकेज के मरम्मत की कोई स्थायी व्यवस्था थी, ना बजट था। इसके कारण वो जो जेजेएम का बता रहा हूँ आपको, पूरी व्यवस्था फेल हो गई। उसमें एक जैसे मॉडल रूप से एक सोमेश्वरा, NDKD और कोसरिया, ये 3 पंचायत मेरे को ध्यान, और भी कई पंचायतें होगी, इसमें सुचारू रूप से जेजेएम शुरू हुआ था, परंतु कुछ समय चलने के बाद कई पाइपलाइन लीक होने लगी, कई जगह मरम्मत की जरूरत पड़ी, कई पंप खराब हो गए, परंतु उनका बजट नहीं होने के कारण वो आज चलती हुई व्यवस्था सारी खराब हो चुकी है। कोसरिया के अंदर निजी तौर पे जो वहाँ के स्थानीय लोग पैसा इकट्ठा करके अगर खराब होता कर रहे हैं, अगर वो नहीं दे वो मामला वहाँ बंद है और वहाँ पेयजल के लिए व्यवस्था पूरी ठप होती है। इस तरह से इन्होंने जो ये अच्छी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, व्यवस्थाएं थी उसको आगे बढ़ाते हुए आगे करनी चाहिए, परंतु कुछ पुरानी योजनाओं को, पुरानी पाइपलाइन को बंद करके, तोड़ के नई योजना ला के उसको भी सही तरह सुचारू नहीं करने से आज ये तराई मची हुई। और अभी नहीं, अभी तो अपने आने वाले समय के अंदर आप देखना और ज़्यादा अव्यवस्थाएं होगी, और पेयजल को लेके पशुधन और आमजन के लिए बहुत परेशानी होगी। अब मैं आपको बाड़मेर शहर की बता रहा हूँ कि बिगड़ी हुई व्यवस्था क्या रहा। बाड़मेर शहर के अंदर एक योजना लाई गई। बाड़मेर शहर के अंदर, शहरों के अंदर जेजेएम स्कीम नहीं आई थी, शहरों के अंदर इन्होंने एक स्कीम लेके आए थे, अमृत 204 जो शहर थे उनके अंदर इन्होंने एक पेयजल की स्कीम डाली। उसके अंदर पुराने जो पाइप हटा के नए पाइप डालना और रिपेयर करना, नई हौद बनाना। तो बाड़मेर के अंदर भी काम चला, तो इन्होंने साथ साथ नई पाइपलाइन बिछाई और पुरानी तोड़ते गए और हौद भी बनाए। आप लिलिया धोरा के अंदर आपने सुना होगा, आप सबने देखा होगा, वहाँ जैसे ही पानी चालू किया तो सारे पाइप और ब्लास्ट हो गए, वहाँ पर पूरा वो कोलैप्स हो गया, पूरा जो पानी जाने पेयजल का था
और ना तो नई पाइपलाइन में पानी आया और पुरानी पाइपलाइन तोड़ दी। इस तरह से अब तक उनके पास सुचारू तौर पर कर नहीं पाए। वो एक लीले धोरा के अलावा और भी कई टैंकेज थे और भी कई जगह लीकेज हुआ था। इस कारण आज शहर पूरा भुगत रहा है इनकी अव्यवस्थाओं का, इनकी गलत मॉनिटरिंग का। मैं तो कह रहा हूँ ऐसी जो स्कीम बनाई, ऐसे अधिकार थे, उनके खिलाफ जांच भी होनी चाहिए, पता करना चाहिए इन्होंने किसने बनाई, इतना घटिया निर्माण किसने किया। आज पूरा शहर भुगत रहा है इस गर्मी के अंदर। अब इन्होंने एक टैंकर व्यवस्था की साथ में, पेयजल के साथ साथ अगर नहीं पहुंच रही वहाँ टैंकर व्यवस्था की है। शहर के अंदर इन्होंने क्या किया, जो भी पॉइंट है पानी के, वहाँ पर इन्होंने फ्री में पानी बनाना शुरू किया कि आप लोग पानी भरो और आगे बांट के आओ, टैंकर डाल के आओ। तो ना तो इन्होंने रेट निर्धारित की टैंकर की। आज महावीर नगर में टैंकर भर के जाएगा, अगर वो बलदेव नगर पानी डाले कितने रुपये डीजल चलेगा, क्या कोई रेट फिक्स नहीं है। वो यहाँ से भर के जाता है वहीं 1500 रुपये लेगा, गेहूँ कहाँ से भर के आ रहा है वो तो भी 2000 रुपये लेगा, कोई रेट फिक्स नहीं है। जनता को लूट रहे, कोई फ्री में पानी नहीं डाल रहा है। जहाँ जहाँ जगह इन्होंने चिन्हित की है टैंकरों के लिए, वहाँ पानी पहुँच नहीं रहा है, कि बीच में पानी गायब हो रहा है। महावीर नगर अंदर मैं रात को देख रहा था, कई बार मैं खुद गया, रात को 12-12, 1-2 बजे तक टैंकर भर रहे हैं। रात को 12-1-2 बजे किसको पानी पिला रहे लोग? लोग तो सो जाते हैं, किसके लिए, कौन से पॉइंट पे जाके पानी डालेंगे, कहाँ व्यवस्था ही करेंगे। इस तरह से कुव्यवस्था है। वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है, 2 कर्मचारियों को भरे से पाइप पंप मैनों के चक्कर में पूरे ये शहर को पानी पिलाना चाह रहे हैं। इस तरह से इन्होंने पूरी ये जो अव्यवस्था कर रखी है, पूरा शहर इसके कारण भुगत रहा है। और ये टैंकर संचालक मनमाने दाम ले रहे हैं लोगों से, उनको लूट रहे हैं, उनके आर्थिक तौर पर लूट रहे हैं, आर्थिक शोषण भी कर रहे हैं। और जो इससे एक और सबसे बड़ी समस्या हो गई, जो निजी आसपास ट्यूबवेल थे जहाँ ये पाइपलाइन जो पानी टैंकरों से पानी बेचते थे या लोगों को बेचते थे, उसको तो वो तो बिगड़ा ही, उन्होंने तो वसूल की लोगों से। और साथ ही साथ जो सरकारी टैंकेज है उनमें पानी फ्री भरवा के लोगों से और लुटवा रहे हैं। फ्री भरवाने के कारण जो दैनिक जो पूर्ति थी, जो पाइपलाइन द्वारा पूर्ति थी, वो भी बंद हो गई। लोग टैंकरों की भीड़ लग गई, जो 7-8 दिन एक बार पानी आ रहा था वो पानी आना ही बंद हो गया। और पूरी तरह ये एक तरह से पानी की लूट चल रही है, हर जगह पानी बिक रहा है। अब वो भी कर्मचारी भी ले रहे हैं, आगे भी ले रहे हैं, आपको भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, सारे पानी बिना पैसों का वो पानी पी नहीं सकते आप शहर के अंदर, वो भी समय पे नहीं, कभी कभी मिले। तो इस तरह से मैंने आपको सारी बातें बताई। और शहर के अंदर लगभग 35 mld की अभी पूर्ति हो रही है। 35 mld मतलब मिलियन लीटर, 35 लाख लीटर की ज़रूरत है। उसमें 10 लाख तो सीधा आर्मी के पास चले जाता है। 25 लाख का पानी अपने पास बीच में कई दिन आया भी था, पर इनकी अच्छी व्यवस्थाओं के नहीं होने के कारण ये सही वितरण नहीं हो पाया, घरों में जा नहीं पाया, पानी बिकने लग गया। और उसका भुगतान आप हम सब भुगत ही रहे, देख रहे हैं अपन लोग। कर्मचारियों की तो कमी है ही है इसके अंदर, थोड़े बहुत लगे हुए थे कॉन्ट्रैक्ट बेस में, उनको भी निकाल दिया। और अभी इन्होंने एक जो अवैध कनेक्शन है उसके लिए एक निजी कंपनी को इन्होंने टेंडर किया पिछले काफ़ी टाइम से, परंतु वो सिर्फ जो अपने चहेतों के हैं उनको तो काटती नहीं है। गरीब बेचारे लोग हैं जो जहाँ आपूर्ति हो रही है, जहाँ खेड़ियों के अंदर पशु पी रहे हैं, वहाँ उन्होंने कनेक्शन काटा तीसरी करके। वो हज़ारों जो करोड़ों का जो टेंडर है, लाखों का टेंडर है, उन्होंने वो पैसे खा लिए और टेंडरों का कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। अगर ये अवैध कनेक्शन भी कट जाए ना बीच में रास्ते वाले, तो भी कई लोगों के लिए आराम से अपने पास पानी की कमी नहीं है, परंतु इनके अव्यवस्थाओं के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। इनकी जो नीयत है, जो इनके ऊपर मॉनिटरिंग कमी के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। तो मैं और अपन लोग यहाँ से जाएंगे चवा और रावसा की साइड, वो अंतिम सौर के गाँव है। बाईतू के अंदर ये चौखला, पनावड़ा और इस साइड के गांव है, ये खतियों तला, वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। खतियों के तले और ऐसे कई पंचायतें मैंने बात की है, वहाँ 1-1 साल से पानी नहीं आया, मतलब 1 साल से। और अब 2 महीने से तो कई ऐसी जगह पानी पहुँचा देखा नहीं उन्होंने। तो आप सोच सकते हैं हालात क्या होगा। आदमी तो यहीं कहीं कर घूम के फिर के पानी पी लेता होगा, पशुधन कहाँ जाएगा, पशुधन कहाँ से पानी पिएगा। आपकी बड़ा सोचनीय निंदनीय काम है। और खासकर कितनी गायें मरी है, ये गायों की बात करते हैं हमेशा, हम के गौ सेवा करते हैं, गौ की बात करते हैं, और गायें इस तरह से मर रही है, उनकी कोई ध्यान नहीं। ये सिर्फ अपने अपने कामों में लगे हुए, कोई प्रचार में लगा हुआ है, कोई अपनी ब्रांडिंग में लगा हुआ है, कोई किस तरह से लगे हुए। तो और जो लोगों के हालात है पेयजल को लेकर बड़े निंदनीय है। इन सबको लेके हमारी मांगे हैं कुछ सरकार से, और सुझाव तो मैंने दिए थे अभी साथ में, पर मांगे भी हमारी। इसमें जो IGNPN के पुराने पंप है, तो 15 साल हो चुके हैं, 2026 में बदलने थे, उनको तुरंत प्रभाव से बदल के जो सुचारू पूर्ति की जाए। कुंभारा को ढाणी जो गंगा स्टोरेज है, जो टैंकेज ख़राब हो रखा है और क्षतिग्रस्त हो रखा है, उसको तुरंत प्रभाव से सही किया जाए, जिससे स्टोरेज हो और हमारी पूर्ति पूरी हो।
अवैध कनेक्शनों को तत्काल हटाया जाए और पुराने ट्यूबवेलों को रिपेयरिंग करके पुनः चालू की जाए, जिससे पेयजल की सुचारू व्यवस्था हो सके। जल जीवन मिशन में जो व्यापक समीक्षा कर O&M जो रखरखाव का अभाव है बजट का, उसको स्वीकृत किया जाए और उनको वापस रखरखाव किया जाए। बाड़मेर शहर में जो अमृत 2004 परियोजना स्वीकृत हुई थी, उसके अंदर जिन्होंने भी घोटाला किया है उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और टैंकरों की दरें निर्धारित की जाए और समय पे और स्थान पे समय पे पहुंचने का निर्देश की जाए। विभाग में जो रिक्त पद है उसको तुरंत भरने का कष्ट करें और अंतिम छोर के जो गांव है उनको जलापूर्ति कैसे पहुंचे, पेयजल कैसे पहुंचे, उसकी पहले प्लानिंग करनी चाहिए और पूरे ज़िले में नियमित और निर्बाध पेयजल व्यवस्था बहाल की जाए। पानी हमारा अधिकार है, इस अधिकार को हमें मिलना चाहिए। मैं सरकार आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा, आप इसकी व्यवस्था की जाए और हम लोगों का सुझाव कि हम तैयार बैठे हैं, हम जहाँ आप कहोगे तैयार बैठे। अगर आप लोग नहीं करोगे तो जगह जगह आप देख ही रहे हो, ये देखो लोग कहीं मटका फोड़ रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, ये लोग परेशान होकर फोड़ रहे हैं। मटका खाली कौन फोड़ना चाहेगा और कौन ये लोग, ये देखो जगह जगह IN ऑफिस भीड़ लगी है, पर ये विपक्ष क्यों नहीं पहुंच रहा वहाँ पर? कांग्रेस है, हर जगह विपक्ष के लोग पहुंच रहे हैं और जहाँ हमें आवश्यकता होगी, आज हमने इसी रखी है